जिसकी आशंका थी वही हुआ। अमेरिका इजरायल ने ईरान पर हमला किया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इस बात की पुष्टि ईरान की मीडिया ने भी कर दी है। ईरानी मीडिया और समाचार एजेंसियों ने साफ साफ लिखा है कि हमने खामेनेई को खो दिया है। हमले में खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती और बहू की भी मौत हुई है। खामेनेई की मौत के बाद ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ग्रुप की ओर से दुख जताया गया और साथ ही ये लिखा गया है कि हमने एक महान लीडर को खो दिया है। ईरानी न्यूज एजेंसी फोर्ब्स के मुताबिक IRGC ने कहा कि हमने एक महान नेता को खो दिया और पूरा देश शोक मना रहा है। ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक अनाउंस किया गया है। 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। ईरानी सेना ने खतरनाक अभियान की शुरुआत की घोषणा की और कहा कि हम बदला लेकर रहेंगे। सेना ने कहा कि यह हमला कुछ ही देर में शुरू होगा और क्षेत्र में कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी आतंकवादी ठिकानों को हम निशाना बनाएंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की मौत का दावा किया था। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट कर कहा था कि इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामेनेई को हमने मार गिराया। ये ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। दरअसल इजरायल और अमेरिका ने शनिवार को ईरान में राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया था। ईरान ने भी इजरायल पर पलटवार करते हुए जवाबी हमले किए। ईरान में 200 लोगों की मौत हो गई, 740 लोग जख्मी हैं। शनिवार रात ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास कई स्थानों पर हमले हुए। ईरानी सरकारी मीडिया ने राजधानी में कई धमाकों की पुष्टि की। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं घायलों की तादाद 740 से ज्यादा बताया जा रहा है। ये जानकारी ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी की ओर से दी गई है। ईरान के एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 85 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 45 घायल हैं और यही वजह है कि मॉरल ग्राउंड पर ईरान इस वक्त मजबूत है और वो कह रहा है कि हम बदला लेकर रहेंगे। इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर कई बड़े हमले किए, 10 शहरों को निशाना बनाया और इस बीच खामेनेई मारा गया। बताया जा रहा है कि खामेनेई के ठिकाने पर जब वो मीटिंग कर रहा था, एक दो नहीं बल्कि 30 बम गिराए गए थे और वो बम जो कि बंकर को भी ध्वस्त कर दे, और इसी हमले में खामेनेई मारा गया। अमेरिका इजरायल के हमले के जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों में इजरायल समेत मिडिल ईस्ट के 9 देशों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इजरायल पर 400 मिसाइलें दागी और कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब, UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से इन सभी जगहों पर टेंशन देखने को मिल रही है। हवाई यातायात पर असर पड़ा है। सभी ने अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। भारत के भी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द हो गए हैं जो कि खाड़ी देशों की तरफ जाते हैं। ईरान ने UAE के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला किया। ईरान ने दुबई के पास होटल एंड रिजॉर्ट और बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद बुर्ज खलीफा को खाली करवा दिया गया, वहां रह रहे लोगों को वहां से हटाया गया। बहरीन में कई रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां काफी वक्त से इसी मौके की तलाश में थी जब ईरान के बड़े नेता एक साथ किसी मीटिंग में मौजूद हों, और ऐसा ही हुआ। शनिवार सुबह उन्हें ये मौका मिल गया। इजरायल के सूत्रों के मुताबिक 3 अहम बैठकों का उन्हें पता चल गया था, जिनमें एक बैठक में खामेनेई की भी मौजूदगी होने वाली थी, और इसी के बाद इजरायल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और जो एक प्लानिंग बनाई गई थी, रणनीति बनाई गई थी, उसे इंप्लीमेंट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मौके को अहम मानते हुए दिन में ही हमला किया गया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने खामेनेई के घर पर 30 बम बरसाए हैं, जो कि बंकर को ध्वस्त करने में सक्षम थे। ये बम इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। इसमें खामेनेई के करीबी सलाहकार अली शमखानी, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पाकपुर और रक्षा मंत्री अजीज मारे गए, जिसके बाद ही ईरान में हलचल मच गई। ईरान ने कहा है कि वो बदला लेकर रहेंगे और एक तख्ता पलट की स्थिति बन गई है। हालांकि एक युग का अंत हो गया ईरान में खामेनेई की मौत के साथ ही, और अब ईरान की कमान कौन संभालेगा, ये सवाल भी खड़े हो गए हैं। खामेनेई की मौत की खबर आने के बाद ईरान के कुछ इलाकों में जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिली है। ये वो लोग हैं जो लगातार खामेनेई का विरोध कर रहे थे, उसकी सत्ता से परेशान हो चुके थे, सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे थे। जैसे ही खामेनेई की मौत की खबर फैली, ईरान के इन इलाकों में जश्न की तस्वीरें देखने को मिली। लोगों ने खामेनेई का पुतला भी गिराया और जश्न मनाया, आतिशबाजी की, तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं।